आइए अब हम अपनी खास पेशकश की तरफ आपको लिए चलते हैं। महाकुंभ का महा आगाज हो चुका है। भारत एक्सप्रेस लगातार इसको लेकर महाकवरेज कर रहा है। देखिए, हिंदुत्व और सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ 2025 का आज महा आगाज हो चुका है। पूर्णिमा पर सुबह 4 बजे पहला महास्नान हुआ और इस महापर्व का महाआरंभ हुआ, शुभारंभ हुआ। 44 घाटों पर शाम 6 बजे तक करीब 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई और इस दौरान भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। यह खास संयोग इस बार बन रहा है। वैसे तो कुंभ लगता है 12 सालों में, लेकिन यह महाकुंभ है। 144 सालों बाद, 12 कुंभों के बाद यह खास संयोग बना। व्यापक तैयारियां, दुर्लभ खगोलीय संयोग में यह पर्व हो रहा है, महापर्व हो रहा है। यह वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। अब आप समझ गए होंगे क्यों हम इसको कह रहे हैं महापर्व, क्यों हम इसको कुंभों का कुंभ कह रहे हैं, क्यों इसको महाकुंभ कर रहे हैं और क्यों यह इस बार ऐतिहासिक रहेगा। हर एक मायने में अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई होते हुए भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाया। प्रयाग में न सिर्फ भारत से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था कोई बाउंड्रीज नहीं मानती, कोई सीमाओं को नहीं मानती। आस्था तो आस्था है। प्रशासन कह रहा है हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन 10 तस्वीरों के जरिए, बहुत छोटी है स्क्रीन, बात जब हम अद्भुत, अविश्वसनीय, भव्य, दिव्य, अकल्पनीय महाकुंभ की कर रहे हैं तो कोई भी स्क्रीन बहुत छोटी पड़ जाएगी। मगर ये आज के कुछ झलकियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सुबह से ही, सुबह 4 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में पावन डुबकियां लगना शुरू हुई और वो सिलसिला अब से कुछ देर पहले तक भी जारी था। आप और हम अगर कहीं घूम रहे हैं तो बहुत एकदम जैकेट, टोपी, मंकी कैप, ग्लव्स सब कुछ पहनकर घूम रहे हैं। लेकिन आस्था की ताकत क्या है वो आप देखिए कि इस वक्त संगम तट पर ये 6 तस्वीरें और देखिए। 10 पहले दिखाई, 6 और दिखा रहा हूं। जितनी हो पाएगी उतनी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सुबह से ही व्यापक तैयारियां की गई थी। पौष पूर्णिमा का ये जो संयोग बना, इस पर स्नान का विशेष महत्व। श्रद्धालुओं का सैलाब आ गया श्रद्धालुओं का। लेकिन तट पर व्यवस्थाएं जस की तस थी। जो विश्वास, जो वादा योगी आदित्यनाथ ने किया था, उनकी सरकार ने किया था। और आप देखिए, जब आप इस तरीके के किसी कुंभ में जाएंगे, इस तरह के आयोजनों में जाएंगे, अपना भी एक माइंडसेट होता है। तो लोग भी यहां पर उसी श्रद्धा भाव के साथ पहुंच रहे हैं मां गंगा, मां यमुना के पास। तो ये सुबह से कुछ तस्वीरें जो निकल कर आई हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, कई देशों की इतनी आबादी नहीं है। और ये पहला दिन है, अभी 45 दिन, 44 दिन और बाकी हैं। पहले ही दिन 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा, प्लस काउंटिंग। फाइनल आंकड़ा क्या होगा बताऊंगा आपको। तो भारत एक्सप्रेस भी इस महाकुंभ के महाआरंभ का साक्षी बना। हमारे कई रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस खास बुलेटिन में मेरे साथ कुछ बहुत खास नाम, बहुत खास चेहरे मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा सेना के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महामंडलेश्वर जी, बहुत नमस्कार, आपका बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। हाथ जोड़कर आपको नमन मेरा। कुंभ का आगाज हो गया है और पूरा देश इस वक्त प्रयाग की तरफ देख रहा है। संतों का एक अनूठा सा संसार इस वक्त हमें प्रयाग में नजर आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, जो हम बार बार मैं टीवी स्क्रीन पर जो लाइनें पढ़ रहा हूं कि 144 सालों बाद ये महासंयोग हो रहा है, प्लीज उस बारे में बताइएगा। महाकुंभ, आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आवाज आ रही है आपकी। महाकुंभ 2025 जी, पूरे विश्व के सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। जैसा कि आप भी कह ही रहे हैं, 144 वर्ष के बाद यह अवसर आ रहा है जी। और यह अवसर ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें कोई भी लिया हुआ संकल्प सिद्ध होता है और पूरे विश्व से अध्यात्म की उन्नति के लिए
अपने जीवन में अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए ये कुंभ का महापर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी इसीलिए लोग पूरे विश्व से अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग कर एसी आदि को छोड़कर लोग प्रयागराज की रेती में रहते हैं और अपनी ध्यान साधना अनेकों प्रकार के जप तप का काम करते हैं। इसी बीच में माघ मास आता है। माघ मास में हर साल यहाँ कल्प होता है और उस माघ मास के कल्पवासी भी रहते हैं। जी तो ये कुंभ का जो अवसर है हम सबके लिए वास्तव में सौभाग्य का अवसर है और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। जी और ये एक ऐसा अवसर है जहां पूरे विश्व को हम शांति और मानवता का उपदेश देते हैं। हम पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं यहाँ के द्वारा हम वसुधैव कुटुंबकम को पूरी धरती को अपना मानते हैं और पूरी धरती पर रहने वाले सब हमारे हैं, हम ऐसा मानते हैं। इसीलिए हम सबके लिए क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जी मतलब सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, ऐसी हम कल्पना करते हैं। हम ये नहीं कहते कि केवल सनातनी सुखी रहें। हम केवल सनातनियों के लिए नहीं, हम नारा यहाँ बैठ के लगाते हैं विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की चिंता करने वाले लोग हैं जी। एक तरफ तो ये बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे विश्व में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे जीव के कल्याण के लिए चिंतन करता है, मनन करता है और उनके लिए सुख शांति और समृद्धि उनको मिले, इसके लिए ध्यान साधना जब तब करते हैं। और ये अवसर इतना उत्तम होता है कि इस अवसर पर जो कोई भी काम करता है वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। वो सिद्ध हो जाता है। इसके कारण से पूरे विश्व से लोग स्वामी आते जी, हैं। आपकी तपस्या भी, आपका तप भी साफ तौर पर मैं यहाँ नोएडा में महसूस कर पा रहा हूँ। एक बार जल्दी से राहुल के पास में आता हूँ। राहुल, लगातार पिछले कई दिनों से आप यहाँ पर है, तैयारियों को अंतिम चरणों में किस तरीके से उनका प्रारूप तय किया गया, वो तमाम चीज़ों को आपने देखा। और आज मैं अगर नोएडा में खड़ा हूँ और मैं एक खबर पढ़ता हूँ कि भैया 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आज आस्था की पवित्र डुबकी लगा दी है। ये कहने में शायद बहुत आसान होगा, लेकिन एकाएक किसी आदमी से पूछ लो 1.5 करोड़ में कितने शून्य, तो शायद वो सकपा जाए। लेकिन प्रयाग में इतनी व्यापक व्यवस्थाएं, महाकुंभ अपने आप में दिव्य नव्य, और 1.5 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा पहले ही दिन पार हो गया। बिल्कुल रोहित जी, देखिए किसी को अंदाजा नहीं था कि 1,70,00,000 लोग आज पहुंचेंगे और महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये सब कुछ हुआ और शायद यही वजह रही कि सीएम योगी ने खुद एक्स पर पोस्ट करके सबको धन्यवाद दिया। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और उन्होंने आस्था की पावन डुबकी लगाई। ये बड़ा चैलेंज था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कहीं किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जब शुरुआत बेहतर हुई है तो इसका अंत भी बेहतर ही होगा। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। बेटा, कहाँ से आए हो आप? हर हर गंगे हर हर महादेव। हम लोग आए हैं, मुंबई से आए हैं हम लोग। मुंबई से आए हो? हाँ जी। मेरा नाम है जयानी गोपाल शर्मा। मैं 10 साल की हूँ और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है जैष्णवी गोपाल शर्मा, उसका वो 3 साल की है। और महाकुंभ में आकर मीन्स ऐसा लग रहा है कि सारे पाप धुल गए, सब कुछ ठीक हो गया और नई जिंदगी चालू हो गई है। बहुत ठंडा पानी है और जो सरस्वती माँ, गंगा माँ और यमुना माँ एक संगम बनाई है जिसमें बहुत मज़ा आती है, बहुत ठंडा पानी है। और हम लोगों ने टोटल 10 से 11 डुबकी मारी होगी। और नहाने के बाद बहुत गर्मी लगती है और रात को बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी। अच्छा, कोई श्लोक सुनाना चाहोगे? हाँ। कौन सा श्लोक सुनाओगे? ये भगवत गीता का श्लोक है जो चैप्टर नंबर 15 से है। श्री भगवान उवाच ऊर्वमूलमल शाखम अश्वत्थं प्राहुनव्ययम् चंद्रासि यस्य परमाणि यस्यं वेद स वेदवे अश्वत्थं प्रसृता शस्य शाखा गुणा प्रविद्या विषय प्रवाला वंदे हि मुद्दा सुख दुःख संधे गच्छन्ति मूलाहं पहंता।
देखिए रोहित, ये बच्चों का जोश, ये उमंग बता रहा है कि ये महाकुंभ कितना सफल है और कितना बेहतरीन है। हालांकि कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइए किस तरह का ये महाकुंभ की तैयारियां हैं और आप लोग कैसा महसूस कर? बहुत बढ़िया तैयारियां हैं भैया जी, बहुत अच्छी तरीके से सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है कि एक भी कचरा रोड पर नहीं मिल रहा है और प्रशासन की बहुत कड़ी सुरक्षा है कि कोई भी लापरवाही नहीं हो रही है। सर कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ और ये मेरी ही बेटी थी। हर हर गंगे हर हर महादेव और योगी बाबा की जय हो। और बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से प्रशासन ने सुविधा करी है। मैंने 2012 में भी आया हूँ, 2018 में भी आया हूँ। मैं आपको ये कह सकता हूँ 2018 से भी बढ़िया सुविधा है। 2012 की तो मैंने देखी थी सुविधा, बट योगी बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। बेटा आपने भी स्नान किया? हाँ क्यों नहीं किया? डुबकी लगाई है, वो भी संगम में बहुत लगाई छोटी है। बच्ची है, बहुत बिल्कुल, प्यारी तो बच्ची देखिए, है राहुल। और संगम मैं में वापस आऊंगा आपके पास। और अभी जिस छोटी बच्ची के साथ आप संवाद कर रहे थे, जो श्लोक सुना रही थी, हम तो यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं कि भैया सनातन का स्वर्णिम काल। अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो यकीन मानिए सनातन का स्वर्णिम काल वाकई है, वाकई आ रहा है या आ जाएगा। बहुत शानदार। मेरे साथ स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज भी लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, आप प्रयाग में ही मौजूद हैं, कई कुंभों को आपने देखा होगा। और स्वामी जी यकीन मानिए, मैं तो बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि आपसे संवाद कर रहा हूं। और एक एंकर के तौर पर नहीं, एक शिष्य के तौर पर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। अगर कुछ त्रुटि मुझसे हो जाए तो एक गुरु शिष्य को माफ कर ही सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब तक कितने कुंभों में आप आ चुके हैं और इस बार जो भव्य नव्य दिव्य नजारा नजर आ रहा है, हालांकि कुंभ अगर हो, महाकुंभ अपने आप हो, तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं महाराज। रोहित जी, पहले तो आपको मैं धन्यवाद दे दूं। आप जो है कुंभ को कवरेज कर रहे हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को मेरी शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। जी। और आपने जो कुंभ की कहा, कुंभ में मैं एक में नहीं अनेकों में रहा हूं। जी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुंभ हो रहा है, मैं सपा की सरकार के कुंभ में भी रहा हूं जी। या कांग्रेस की सरकार होती थी उसके कुंभ में भी मुझे रहने का अवसर मिला है। मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जब सपा और कांग्रेस की सरकार होती थी तो बजट 200 करोड़ और 500 करोड़ का होता था। और आज वो बजट कर हमने जो सुना है आप लोगों के द्वारा कि योगी और मोदी जी ने 16,000 करोड़ का बजट पास करके दिया है मेले के लिए जी। तो आपके माध्यम से मैं योगी जी को और मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने सनातन को पूरे विश्व में प्रभावी बनाने के लिए इतना बजट पास किया। लेकिन एक दूसरी तरफ भी जो स्थिति है उसका भी हमको आकलन करना होगा। आज महाकुंभ का पहला दिन स्नान का प्रारंभ हुआ है और बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आए हैं जी। बहुत बड़ी मात्रा में। और मेला प्रशासन का जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। और अच्छा मैं इस मायने में कह रहा हूं कि अगर इन्होंने नहीं रोका होता, ये बॉर्डर पर रोक रहे हैं जहां हमारे योगी जी पूरा प्रचार कर रहे हैं कि आप कुंभ का स्नान करने आओ जी। तो ये जिला प्रशासन उनको सब जगह बॉर्डर सील करके रोक रहा है और यात्रियों के साथ सदव्यवहार नहीं कर रहा है। मैं ये आपके चैनल के द्वारा कहूंगा कि आप अपने चैनल की टीम भेजिए बॉर्डर पर। बॉर्डर पर ये हालत है कि जो दुर्व्यवहार मेला के पुलिस प्रशासन के लोग करते हैं वो वास्तव में अकल्पनीय है, क्योंकि मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हुआ हूं जी। आप ये समझ लीजिए, मैं कुंभ के प्रारंभ से आऊं लेकिन मुझे मेरे साथ भी पुलिस ने कई बार बदतमीजी करने का प्रयास किया। मैंने उनको बताया तो भी वो सुनने को तैयार नहीं है कि भाई मैं महामंडलेश्वर हूं, जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं। अगर आप जूना अखाड़े या किसी भी अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को भी आप जाने से रोकेंगे तो फिर कुंभ का क्या औचित्य है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं 1,70,00,000 नहीं, ये हो सकता था 2,70,00,000 होते। इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में बाहर किया है लोगों को, क्योंकि इस बार कुंभ का जो प्रचार प्रसार किया है योगी जी ने, वास्तव में इतना प्रचार प्रसार पहले कभी नहीं होता था। क्योंकि 144 साल के बाद जो मुहूर्त है
वो वास्तव में अद्वितीय मुहूर्त है। उस मुहूर्त में हर व्यक्ति उसका लाभ उठाना चाहता है। 125 करोड़ हिंदू इस देश का और विदेशों में भी जो हिंदू है और जो हिंदू नहीं है, जो हिंदुओं के प्रति सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं, जी। जो सनातन को नहीं मानते, अन्य परंपराओं को मानते हैं, वह भी कुंभ में आने के लिए आतुर हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा कहूंगा 16,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद केवल 3 सेक्टर हैं जो संगम जोन के पास हैं। उनके अलावा आज भी कुंभ में दुर्दशा है। कैंपों में पानी नहीं है, कैंपों में समुचित लैट्रिन नहीं है और कैंपों में आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर संत समाज खुश नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी सरकार, प्रशासन इस मामले में आगे चीजों को बढ़ाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल भी है, राहुल के साथ कुछ लोग भी हैं। राहुल, पहला दिन तो हो गया, 1,70,00,000 का आंकड़ा आपने दे दिया, लेकिन जो लोग आपके आसपास हैं उनसे जरूर जानिएगा कितनी सुगमता से वो प्रयाग तक पहुंचे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई डुबकी लगाने में, और जिस मंशा के साथ, जिन चीजों को सोचकर वो आए थे प्रयाग में, उनको वो मिला। बिल्कुल रोहित, सीधा हम इनसे ही संवाद कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, क्योंकि आज बाकायदे इन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई है और सभी लोग प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान किया? नहीं किया? आज लोहड़ी बना रहे हो क्या? नहीं। हाँ, फिर क्या करना है यहाँ? अभी स्नान करने आए हैं। अच्छा, स्नान करने। आप लोगों ने स्नान किया? नहीं, अभी नहीं किया, सवेरे करेंगे। कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों को पैदल कितना दूर चलना पड़ रहा है? 18 किलोमीटर। आप कितना देर? 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चल के। आप पैदल 3 किलोमीटर पैदल चले थे। हमने स्नान भी किया था, काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है और स्नान में भी आराम से स्नान हुआ था और यहाँ की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन बहुत ही शानदार है। शानदार है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारे संत हैं महात्मा जी, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी लेके आए हैं, पर्सनल अगर गाड़ी ले रहे हैं तो उनको जहाँ तक पार्किंग हो रही है वहाँ तक, हम भी हमारी गाड़ी यहाँ से 10 किलोमीटर वहाँ छोड़ के आए थे। वहाँ से निःशुल्क बसें भी है, वहाँ से रिक्शा मिल रहा है, निःशुल्क बस है, वहाँ से निःशुल्क बस लगी हुई है। बहुत अच्छी व्यवस्था है योग जी, बहुत अच्छी बहुत है। कितना दूर पैदल चलना पड़ा? हम 10 किलोमीटर। तो देखिए रोहित, कोई 10 किलोमीटर चल रहा है, कोई 5 किलोमीटर चल रहा है, कोई 2.5 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन समस्या यहाँ है कि वाहनों के प्रवेश को चला लो, प्रतिबंधित किया गया आस्था है ऐसी लेकिन कि लोग पहुंचना चाह रहे हैं, स्नान करना चाह रहे हैं, पवित्र स्नान करना चाह रहे हैं। मेरे साथ परम पूजनीय स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं, प्रबोधानंद जी। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, कई बार हमें मौका मिलता है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं। मेरा भी सौभाग्य हुआ तो प्रयाग आऊँगा और आपसे फिजिकली भी मैं मुलाकात करने, अगर मैं प्रयाग आया तो आपसे मुलाकात करने ज़रूर पहुँचूंगा, आपसे आशीर्वाद लूँगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये कल्पवास क्या होता है, इसके क्या नियम होते हैं, कौन कल्पवास कर सकता है, इस बारे में प्लीज़ थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डाल पाएँ स्वामी जी। हर वर्ष माघ मेला लगता है और माघ में पूरे पौष मास से पूष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक यहाँ कल्पवास में रह करके लोग क्या है, कुछ नियम अपने अलग अलग होते हैं लोगों के। कुछ लोग एक समय भोजन करके शुद्ध पवित्र हो करके अपनी पूजा पद्धतियों का अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जैसे कुछ वैष्णव हैं, वो वैष्णवों की अलग परंपरा है जी, सन्यासियों की अलग परंपरा है। ऐसे देश में 154 लगभग संप्रदाय हैं जी, और उनसे 154 प्रकार के अलग अलग पद्धतियां हैं और वो सब अपनी पद्धतियों से यहाँ पर कल्पवास में रहते हैं। और कल्पवास में रहने वाले का अपना अपना व्रत होता है। जैसे किसी का व्रत होता है कि सुबह गंगा स्नान करके शुरू करेगा, किसी का रहता है कि अन्न नहीं लेगा, जल ही केवल लेंगे, और उनके पूरी उस पर इस बात पर रहता है कि अध्यात्म की पूरी प्रगति हो। और उसके लिए आपको जो महत्वपूर्ण है वो है कि अब इस बार क्या है, कुंभ का बड़ा क्षेत्र हो गया, माघ मास का बहुत छोटा क्षेत्र होता है, और ये जो माघ मास का क्षेत्र है और कुंभ का क्षेत्र में बहुत अंतर है। जैसे 45 किलोमीटर में महाकुंभ बड़ा हुआ है,
और जब वो कल्पवास होता है तो वो 3-4 किलोमीटर में होता है। तो वो 3-4 किलोमीटर का तो आज भी बहुत सुंदर भव्य दिव्य है, कोई दिक्कत नहीं है भव्य दिव्य में। लेकिन इस 4 किलोमीटर से बाहर जो है वो मेला दुर्व्यवस्था में है। महामंडलेश्वर अपने कैंप छोड़ के वापस जाने लगे हैं महात्मा, क्योंकि उनके में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जो मेला नाम का मेला अधिकारी है विजय किरण आनंद, ये महात्माओं से मिलता नहीं। रात्रि को 12 से 3 बजे बैठता है और वो भी छुप के बात करता है। और मैं आपको बता दूं, लोगों के हाथ जो सामान्य रूप से लैट्रिन नहीं, पानी नहीं। स्वामी जी, अव्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं, कोशिश है कि ये चीजें ठीक हो। मेरे सहयोगी राहुल भी मेरे साथ है। राहुल, स्वामी जी तो थोड़े से नाराज भी हैं कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बहुत शानदार तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप भी लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। अब आज पहले दिन का स्नान तो हो गया, सारी चीजें व्यवस्थाएं बहुत स्ट्रांग नजर आई। कल से जो है इंपॉर्टेंट स्नान शुरू हो जाएंगे। कल कई बड़े चेहरे, कई संत, कई महात्मा, महामंडलेश्वर भी स्नान करने आएंगे। कोई खास बदलाव आज और कल की चीजों में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की व्यवस्थाएं आज थी उसी तरह की व्यवस्थाएं कल भी रहेंगी। कल संतों का स्नान होगा, जबकि आज जो स्नान था वो कल्पवासियों के लिए बहुत खास स्नान था, क्योंकि आज ही कल्पवासी स्नान करने के साथ ही अपना 1 महीने का जो व्रत है वो शुरू करते हैं, क्योंकि 1 महीना कल्पवासियों को प्रत्येक दिन 2 बार स्नान और 1 बार भोजन करना होता है। और ऐसी मान्यता है कि कल्पवासी आज के स्नान के साथ ही 1 महीने तक निरंतर स्नान करते हैं, यहीं रहते हैं, और स्नान और रहने के बाद जब 1 महीने का जो समय पूर्ण होता है तो उसके बाद उन्हें एक अलग लाभ की प्राप्ति होती है और उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो वो चाहते हैं मनोकामनाएं उनकी पूर्ति होती है, ऐसी मान्यता है। और शायद यही वजह है कि आज का जो स्नान है वो कल्पवासियों के लिए बेहद खास होता है। लेकिन जो कल का स्नान होगा वो संतों का स्नान होगा, शाही स्नान होगा, जिसमें संतों की टोली संगम में डुबकी लगाएगी। और उस वक्त लाखों की संख्या में संत गंगा यमुना और सरस्वती के किनारे पहुंचेंगे और वहां पर संगम में डुबकी लगाएंगे। हालांकि कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इन्हें किस तरह की व्यवस्था लगी, कैसी व्यवस्था लगी। सर व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हम आज आए, शाही स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। हर चीज की यहाँ पे ट्रैफिक, चिकित्सालय, पुलिस प्रशासन, स्वच्छता बहुत ही शानदार है। और स्वच्छता की बात हो रही है, स्वच्छता आप लोगों, स्वच्छता बहुत अच्छी है यहाँ पे। जहाँ भी देखो मतलब डस्टबिन पड़े हुए हैं, 15 मिनट में डालो। एक बैग और एक थाली वाली है, पॉलीथीन वगैरह। यहाँ से व्यवस्था लगी आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ। हम नागौर से आ रहे हैं। नागौर से। हाँ, पहले कभी आए थे? नहीं, फर्स्ट बार आए हम आपकी बार। कैसी व्यवस्था लगी आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अच्छा है। क्या अच्छा लगा? यहाँ का मतलब जो प्रशासन का मेन पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो प्रशासन की जो व्यवस्था कह रखी है, टाइमिंग की, लाइनिंग की, बहुत बढ़िया चीज है वो। आप लोगों ने स्नान कर लिया? नहीं, हम लोग अभी तो टहलने आए थे। अच्छा, टहलने आते हैं, लोकल हैं। कब स्नान करना? स्नान कल सुबह के लिए देख रहे हैं। हाँ, कैसी व्यवस्था लगी? व्यवस्था तो बढ़िया है, हम लोग तो पहले ही आए हैं। कहाँ से आए हो आप? हम आए भदोही से ही। भदोही से। कैसी व्यवस्था लगी? व्यवस्था नंबर 1 है योगी गवर्नमेंट की, नंबर 1 है। प्रशासन का रवैया सुन रहे हो, बहुत व्यवस्था सबके लिए सही है। जो जैसा व्यवहार कर रहा है पुलिस प्रशासन भी उसके साथ वैसा व्यवहार करिए। ठीक है, जिसका जैसा व्यवहार होगा पुलिस प्रशासन वैसा व्यवहार करेगी, इन लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन फिलहाल व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर रखा है। हर हर महादेव। मैं तो चाहूंगा राहुल कि एक बार, इज इट पॉसिबल फॉर यू कि अगर आप कैमरा कभी थोड़ा मूवमेंट कर पाए, आसपास की चीजों को दिखा पाए। हालांकि हम समझ सकते हैं, मैं गया हूं प्रयाग, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ खाली है, वहां पर लोगों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई है। फिर भी अगर कुछ विहंगम दृश्य हो आसपास के, एक बार आप वो दिखाते दिखाते मुझसे संवाद करें राहुल। मैं समझ सकता हूं, आप देखिए जहां पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग आए हों, स्नान करे हों, वहां नेटवर्क ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं एरियल शॉट से हैं। बड़ी संख्या में साधु संत महामंडलेश्वर तो पहुंचे। राहुल जो बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखिए ये कल्पवासी हैं जो आज स्नान ध्यान के बाद अपना अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। और ये आपको सामने
मंडप दिख रहा है, टेंट दिख रहा है। ये पूरी तरह से टेंट सिटी बसाई गई है जिसमें लोग रह सकते हैं और उनके सारे सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, कोई समस्या ना हो, इसका बखूबी ख्याल रखा गया है। और शायद यही वजह है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं और उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा नजर नहीं आ रही है। हालांकि मैं इस साइड आपको दिखाना चाहूंगा कि जगह जगह बैरिकेड लगाकर भीड़ को नियंत्रित करने का भी कार्य किया जा रहा है और पूरे दिन ये कार्य किया गया ताकि भीड़ अनियंत्रित ना हो और जो सिस्टम है उसको मैनेज किया जा सके, सारी चीजें सुचारू रूप से चल सके। देखिए ये लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। बताइए कहाँ से आ रहा है? प्रयागराज। प्रयागराज से आ रहे हो? कैसी व्यवस्थाएं हैं? नहीं ठीक है ठीक है। और कोई कमी नजर आ रही है क्या? नहीं कमेंट। क्या सर कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से आए हैं जी। लखनऊ से आ रहे हैं। क्या देखा, कैसा रहा? व्यवस्था तो बढ़िया है जी, व्यवस्था ठीक है। पहले भी कुंभ में आए थे? हम 2019 में मेरी ड्यूटी भी यहाँ लगी थी, हम 3 महीना ड्यूटी करके गए थे। उस दौरान से सबकी बहुत बेहतर, अब की बहुत दूर तक विस्तार में है, भीड़ भाड़ कम दिखाई देती है। पब्लिक तो बहुत है लेकिन विस्तार इतना ज़्यादा है कि भीड़ कम दिखाई देती है। हमें कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा भैया, क्योंकि इतना अच्छा व्यवस्था है। हम लोग 19 में आए हुए थे, मतलब फैला हुआ एरिया है, आदमी संख्या ज़्यादा है लेकिन व्यवस्था बहुत पर्याप्त है। कैसे लगा व्यवस्था? व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी योगी जी का, उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत सुंदर किया। और राहुल, सभी खुशी है इस बात सबने की। तिलक लगाया हुआ है, कोई है जो भजन वजन गा सके? रोहित, राहुल, सब तिलकधारी हैं, सबने तिलक लगाया हुआ है, हर हर महादेव का जय घोष हो गया है। कोई भजन वजन आता है? मुरादाबाद यूपी में मुरादाबाद। किसी को कोई भजन वजन आता है? कुछ सुनाएंगे आप लोग? हैं? कोई मंत्र आता हो? जप हर 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 बोला गुरु महादेवा, जप हर 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 बोला गुरु महादेवा, तोर जटा माँ बिराजे बोला गंगा के धारा, तोर जटा माँ बिराजे बोला गंगा के धारा, जप हर 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 बोला गुरु महादेवा, जप हर। आप क्या सुना रहे हैं? भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी। भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी। बंजर हो गई अम्बन धरती, नाचे झरनों में बिजली, सोना चांदी उगल रहा है तेरी नदियों का पानी। भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी। ये रंग है प्रयाग के, ये आगाज हुआ है महाकुंभ का। आज पहला दिन था, पवित्र स्नान हुआ।